जी, प्रोडक्ट रिसर्च में हम एक हमारे पास मेथड है ब्लैक बॉक्स का। ठीक है, इसको भी हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए। तो हीलियम में जब आप मेन पेज पे आते हैं तो ये देखिए ब्लैक बॉक्स है, यहाँ आपको सामने नज़र आ रहा है। यहाँ आपको ये प्रोडक्ट रिसर्च में भी नज़र आ जाएगा ब्लैक बॉक्स। जी, ब्लैक बॉक्स में हम जब हमने ब्लैक बॉक्स पे क्लिक किया तो अब हमें यहाँ पर डिफरेंट इसके ये फिल्टर्स हैं, ये इनमें से हम फिल्टर सेलेक्ट करते हैं। ये बेसिक फिल्टर हैं, ये एडवांस फिल्टर्स भी नीचे हैं। ठीक है, सिर्फ हम बेसिक फिल्टर ही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं आप, एक या एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, होम एंड किचन की कैटेगरी में चूज कर रहा हूँ। ऑफिस प्रोडक्ट भी चूज कर लेता हूँ, दो कर रहा हूँ मैं। आप मंथली रेवेन्यू कितना मिनिमम होना चाहिए? मंथली रेवेन्यू मिनिमम जो है हम कह देते हैं कि जी 5000 हो। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मैक्सिमम हम कह देते हैं जी 15000 हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मिनिमम प्राइस की बात हम करेंगे तो मिनिमम प्राइस हम यूएसए की मार्केट में काम कर रहे हैं तो 10 रख लेता हूँ मैं। मैक्सिमम प्राइस जो है मैं 15 कर लेता हूँ। रिव्यू काउंट मिनिमम में कोई फिल्टर ना लगाएं, क्योंकि मिनिमम जितना भी थोड़ा हो वो अच्छा है, बेहतर है। मैक्सिमम का फिल्टर लगा लेते हैं हम यहाँ पे। तो मैक्सिमम में 2000 लिख देता हूँ। ठीक है, 2000 रिव्यूज हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि 2000 वाला ही हमारा कंपेटिटर होगा, उसमें कुछ छोटे रिव्यूज़ वाले भी बैठे होंगे। लेकिन इसको अगर हम बिल्कुल ही 500 पे ले जाएंगे तो हमें प्रोडक्ट अच्छी नहीं मिलेंगी। तो ये थोड़ा सा ब्रॉड उसको करने के लिए मैंने 2000 लिखा है। रिव्यू रेटिंग कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम मैं 4.2 लिख रहा हूँ। मिनिमम 4.2 हो, मैक्सिमम 5 है। ये 5 से कम तो आप लिखे हैं ना, तो 5 रखें, या मैक्सिमम को फिल भी ना करें तो खैर है। साइज क्या होना चाहिए प्रोडक्ट का? स्मॉल स्टैंडर्ड को ही फोकस किया करें। ठीक है, तो ये मैंने बेसिक फिल्टर अप्लाई कर दिए और इसको सर्च कर लिया। अब ये हमें कुछ रिजल्ट्स दिखाएगा। ठीक है, और ये देखें 200 प्लस प्रोडक्ट्स फाउंड। अब इसने प्रोडक्ट्स दे दिए, 200 मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं। 200 प्लस प्रोडक्ट्स हैं जो कि सारी डिफरेंट हैं। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट्स दी हैं हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक। ठीक है, हम एक प्रोडक्ट को ओपन करेंगे उसका एनालिसिस करने के लिए। तो ये देखें, जो इसने पहली प्रोडक्ट दी है उसमें वेरिएशन काउंट भी बता रहा है कितनी वेरिएशन है। तो ज़ीरो वेरिएशन है। हमने वेरिएशन का कोई फिल्टर अप्लाई नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर वेरिएशन दूसरी ही प्रोडक्ट में 37 वेरिएशन भी आ रही है। ये देखें 37। तो हम कितनी वेरिएशन तक काम कर सकते हैं? 4 वेरिएशन तक। तो वेरिएशन का फिल्टर एडवांस फिल्टर में लगना था, लेकिन वो मैंने नहीं अप्लाई किया। अच्छा, अब यहाँ से देखते हैं कि सेलर्स देखें, एक बंदा बैठा हुआ है सेलर। प्राइस क्या है? ऑलमोस्ट $12। और मंथली सेल्स कितनी हो रही है इसकी? 891 पीसीस इसके एक महीने के सेल हो रहे हैं। मंथली रेवेन्यू इसका कितना है? $10,000। और बीएसआर इसका है 10,000 के। ठीक है, और इसके पास 114 रिव्यूज़ हैं और 4.5 की रेटिंग है। ठीक है, ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक निकली है। वेरिएशन जो होती है ना, प्रोडक्ट की वेरिएशन, जैसे कि शर्ट है, टी शर्ट है, तो टी शर्ट में कलर्स की वेरिएशन आ जाएंगी, टी शर्ट में साइजेस की वेरिएशन आ जाएंगी। ठीक है, एक मीडियम साइज है, एक लार्ज है और एक एक्स्ट्रा लार्ज है। तो ये 3 साइजेज हैं अगर, और तीनों में रेड कलर की शर्ट जो है, तो इसकी कितनी टोटल वेरिएशन होगी? 3। अगर रेड के साथ ब्लैक और वाइट भी हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 3 × 3 9 वेरिएशंस। ठीक है, इस तरह वेरिएशंस चेक होती हैं। ये मैंने पहले भी आपको साथ शायद डिस्कस किया था। तो अभी हम देख लेते हैं, जैसे कि ये एक लिस्ट है, इसमें वेरिएशन 37 वो बता रहा है कि 37 टोटल वेरिएशंस हैं। ठीक है, और फुलफिलमेंट कौन कर रहा है? FBA।
FBA क्या है? फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ऊपर भी FBA की लिस्ट है, ठीक है। नीचे फिर FBA ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। हमने कोई फिल्टर नहीं अप्लाई किया कि ये देखिए अमेजोन की लिस्ट भी आ गई है, ये अमेजोन की लिस्ट है, ठीक है। वेरिएशन कितनी है? 3। अच्छा, अभी हम देखते हैं किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपने इसके मज़ीद एनालाइज करना है तो क्या करेंगे आप उसको, ये आखिरी जो कॉलम है उसमें 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इस पे क्लिक करें तो वो लिखा है गो टू प्रोडक्ट पेज ऑन अमेजोन। अमेजोन के पेज पे चले जाएं। ये BSR जो होता है वो रैंक होता है। जैसे क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं तो फर्स्ट आने वाले का रैंक सबसे हाई होता है। नंबर में वो सबसे छोटा है लेकिन वो रैंक सबसे हाई है। इसी तरह सेकंड फिर थर्ड, तो रैंकिंग डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर भी सेम यही जो है वो, जिसका नंबर छोटा होगा उसका रैंक सबसे बड़ा है, ठीक है। तो हम जब स्टार्ट लेते हैं तो शायद प्रोडक्ट की कैटेगरी के हिसाब से आपकी रैंकिंग लाखों में भी हो सकती है, ठीक है। मेन होम एंड किचन में अगर आप जाके देखें तो लाखों में होती है जब स्टार्ट लेते हैं, तो उसको 1000 में आने में बहुत वो डिपेंड करेगा कैटेगरी में कंपटीशन कितना, ठीक है। तो जितना छोटा नंबर होता जाएगा उतनी उसकी जो है विजिबिलिटी बढ़ती जाएगी और उसका उसके अंदर ठहराव आ जाएगा चीज़ों में, ठीक है। वो अपनी पोजीशन पे स्टेबल होती जाएगी। अच्छा, अब ये देखिए जी, ये एक प्रोडक्ट आपके सामने खुली है। मैं वेरिएशन चेक करवाना चाह रहा हूँ आपको यहाँ से। ज़रा वेरिएशन देखिए कितनी किस्म की है, साइजेस में वेरिएशन है, ठीक है। ये देखें A4, A5 लैंडस्केप, लाइंड, A6, A7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा जी, स्टाइल क्या है? बुक है, डॉट है, लाइंड है और प्लेन है। फिर कलर्स में वेरिएशन आ गई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हैं। अब इनमें कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन भी हो सकती हैं। अगर हम तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितनी वेरिएशन बनती हैं? 7 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई ये कितनी है? 3 4 3 7 8, तो काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगी इस तरह से। तो मल्टीप्लाई करने से वेरिएशंस आती हैं। अब इसमें हो सकता है कोई वेरिएशन कम भी हो किसी में, तो सब में वो चीज़ एग्जिस्ट ना करती हो, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम आपको वेरिएशन चेंज करके दिखाया था कि उनका जो ऊपर एसिन है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। एसिन भी चेंज होता है। अच्छा, अभी ज़रा आप एसिन पे गौर करें। इस वक्त एसिन ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एसिन है B00 और आखिर में है JTM, ठीक है। मैं अभी ये वाला साइज लेता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं ये अपडेट होता है या नहीं होता। जी, JTM था, अब ये क्या है? VPS। ये देखें एसिन का नंबर चेंज हो गया ऊपर कोड। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जितनी वेरिएशन है उतनी लिस्टें बनी हुई हैं। ये चाइल्ड लिस्टें हैं, ठीक है। ये चाइल्ड लिस्टें कहलाती हैं। ये एक पेरेंट के अंडर बनी हुई हैं। एक पेरेंट लिस्ट होगी, उसके अंदर जितनी भी वेरिएशन होंगी उनकी चाइल्ड लिस्टें बनती हैं, ठीक है। इसको आप दो तरीक़ों से बेच सकते हैं, या तो आप वेरिएशन बना लें या अलग से लिस्ट बना लें, दोनों को इंडिपेंडेंट चलाएं, ठीक है। एक ही ब्रांड दो अलग से लिस्टें भी बना के बेच सकता है, और अगर चाहें तो एक ही लिस्ट के अंदर उसकी वेरिएशन डाल दें, ठीक है। तो दोनों तरीके हो सकते हैं इसमें। तो इसकी लिस्टें कितनी शो की थी उसने? 43, ठीक है। इसमें 43 की लिस्टें शो की थी, लेकिन हमारे पास कितनी आ रही हैं? अब हमने हर चीज लिस्ट को खोल के नहीं देखा। इसमें हो सकता है कि किसी लिस्ट में कोई चीज़ मतलब हर लिस्ट में हर चीज़ ना हो, सारी वेरिएशंस ना हो, ठीक है।
तो ये 3 डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं, साइजेस, स्टाइल और कलर्स। अच्छा जी, तो हमने इतनी ज़्यादा वेरिएशन वाली प्रोडक्ट में तो काम नहीं करना। ठीक है, हमने हमारे पास वेरिएशंस काउंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम 4। ठीक है, कोशिश करेंगे ऐसी प्रोडक्ट हो जिसमें वेरिएशन हो ही ना। जैसे कि ये फर्स्ट वाली प्रोडक्ट है जिसमें वेरिएशन काउंट 0 है, इसको भी ज़रा हम ओपन करके देख लेते हैं। जी देखें, ये लिस्ट ओपन हो चुकी है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, सिंगल लिस्ट है, एक ही प्रोडक्ट है, वही बिक रही है। ठीक है, इसमें इसके इमेजेस देखें कितने हैं, 3 4 और 6 7 इमेजेस हैं टोटल, और सारे ही सारे इमेजेस हैं। इन बातों पे गौर करें, इसके पास कोई भी वीडियो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे इमेजेस थे, इसमें देखें कितने हैं, ये भी सारे इमेजेस ही हैं। ठीक है, वीडियो कोई नहीं है। आप कुछ लिस्टों में देखेंगे कि एक वीडियो भी होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सारे इमेजेस हैं। तो इन चीज़ों को भी हमने जाके आगे देखना है। लिस्टें आप देख रहे होते हैं तो इन पे गौर किया करें। ठीक है, आपको एसिन यहाँ नीचे से भी मिल जाएगा, ये देखें एसिन। एसिन क्या होता है, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, और ये हर लिस्ट का एक यूनिक नंबर होता है। किसी भी एक मतलब दो लिस्टों को सेम एसिन नहीं अलॉट होता। ठीक है, एसिन सबका यूनिक नंबर होगा, और ये कौन अलॉट करता है, ये अमेज़ॉन अलॉट करता है। इसके कोई चार्जेस नहीं लेता अमेज़ॉन। जब आप लिस्ट बनाएंगे, जब भी कोई चीज़ बना बेचने के लिए उसकी लिस्ट बनाएंगे, तो अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली इसको एक एसिन अलॉट कर देगा। ठीक है, इस तरह जितनी भी आपकी वेरिएशन होंगी उसका अपना अपना एक एसिन होगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है एक मेथड, जिसको इसके बाद सारा काम वही है कि आप जंगल स्काउट को रन करेंगे और एनालाइज करेंगे चीज़ों को। ठीक है, इसके बाद ये एक मेथड है जिसमें आप क्विकली एक प्रोडक्ट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ठीक है, क्विक मेथड से। इसमें एडवांस फ़िल्टर का ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एडवांस फ़िल्टर में क्या चीज़ें हैं, सेल्स ईयर ओवर ईयर, इसको रहने दें, आप फुलफिलमेंट लगा सकते हैं कि मुझे सिर्फ एफबीए वाली दिखा दो। ठीक है, अच्छा, कीवर्ड सर्च, सेलर सर्च, इसमें मज़ीद क्या कर सकते हैं, अच्छा जी, इसमें मज़ीद वेरिएशन काउंट का फ़िल्टर लगा सकते हैं। ये देखें, मिनिमम का फ़िल्टर छोड़ दें, मैक्सिमम आप कहते हैं मुझे सिर्फ 4 से ज़्यादा वाला कोई भी ना दिखाना प्रोडक्ट। ठीक है, वेट का फ़िल्टर भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि वेट जो है वो 200 ग्राम से ज़्यादा ना हो। ये पाउंड है तो आप इसको कितना करेंगे, 0.2 0.5 पाउंड तक कर दें। ठीक है, 0.5 पाउंड तक आप प्रोडक्ट दिखना चाह रहे हैं। 0.5 कितना होगा, ऑलमोस्ट 220 ग्राम। ठीक है, इससे छोटी प्रोडक्ट ही नज़र आनी चाहिए। वैसे भी आपने ऊपर स्मॉल स्टैंडर्ड पिक किया हुआ है, तो अगर ये भी नहीं लगाना चाहते तो इसको भी छोड़ दें। ठीक है, मज़ीद आप कोई ना लगाएं। ठीक है, मज़ीद फ़िल्टर ना लगाएं। इसमें हमने एक एफबीए का फ़िल्टर लगा दिया और एक वेरिएशन काउंट का फ़िल्टर लगा दिया, 2 फ़िल्टर ही काफ़ी हैं। तो इसको ऊपर वाले भी लगे हुए हैं। ठीक है, मैंने नीचे वाला फ़िल्टर लगा के दोबारा सर्च कर दिया। नीचे वाले फ़िल्टर जो हैं एडवांस फ़िल्टर्स हैं। ठीक है, देखें, अब फ़िल्टर अप्लाई कर दिया और उसने 200 प्लस प्रोडक्ट्स हमें दिखा दी हैं। अब ये हमेशा यहाँ 200 प्लस ही दिखाएगा। ठीक है, इससे कम हो सकती हैं, अगर आप फ़िल्टर और ज़्यादा सख्त कर देंगे तो प्रोडक्ट्स कम हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि मैक्सिमम इसमें 200 प्लस ही दिखाएगा। तो एक लिमिटेड सी डेटाबेस में से प्रोडक्ट उठा के लाता है।
ठीक है, अब आपके क्राइटेरिया के मुताबिक ये है, वेरिएशन काउंट मैक्सिमम 4 मिलेगी आपको, 0 1 2 3 4, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये एक मेथड है, क्विकली आपको अगर प्रोडक्ट को सर्च करना है तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। अच्छा, अब हम एक मेथड हमारे पास है, आ, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कोई भी प्रोडक्ट आपने निकाला, जैसे मैं अभी सर्च करता हूँ आपके सामने। ठीक है, ये मैंने कोई एक प्रोडक्ट ऐसे सर्च किया। मैं आपको वो मेथड बताना चाह रहा हूँ। वो मेथड है, हीलियम के रिवर्स एसिन करने के बाद आपके पास वो जो प्रोडक्ट आपने निकाली है वो रिजेक्ट हो गई है। किस वजह से? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, उसमें बहुत हाई सर्च वॉल्यूम है, वो आपके मतलब बजट के अंदर नहीं आती। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर अमेज़ॉन चॉइस का बैज मिला हुआ है इस सेलर को। ठीक है, अमेज़ॉन चॉइस वाले बैच के इसको मैं एसिन लेना चाह रहा हूँ, मुझे इसका एसिन चाहिए ताकि मैं देख सकूँ कि इसके पास कौन से कीवर्ड्स हैं। इसका एसिन कॉपी कर लें, ये यूआरएल में दिया हुआ है, मैंने कॉपी किया इसे और इसको मैं हीलियम में जाके कीवर्ड सर्च में सेरिब्रो, ठीक है, सेरिब्रो पे क्लिक करता हूँ और ये जो एसिन मैंने कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको एग्जैक्ट एसिन मैच और amazon.com है, हम यूएस में ही सर्च कर रहे हैं तो गेट कीवर्ड्स कर दें। ठीक है, ये काम हम ऑलरेडी कर रहे हैं, पहले भी कर रहे हैं, ये आपने किया हुआ है। लेकिन अब यहाँ कुछ हम नया करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ कि हम नया क्या करने वाले हैं। तो ये काम हम हर प्रोडक्ट में करते हैं, उसका मेन कीवर्ड फाइंड करना होता है हमें। तो जब भी हम एशियन रिवर्स कर लेते हैं, कीवर्ड्स हमारे पास आ चुके हैं कितने, 3563। ठीक है, हम इस पे ऑर्गेनिक का फिल्टर अप्लाई करते हैं, 1 से 10 का मैं कर रहा हूँ। आप 10 से 5 भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर आपके पास कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो इसका फ़िल्टर छोटा भी कर सकते हैं आप, इसका फ़िल्टर आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो आप करके देखें, 1 से 10 करके देखें, 1 से 50, 50 नहीं 20, मैक्सिमम 145 तक ले जाएं, 1 से लेकर 45 या 40 तक। ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे छोटे ही फिल्टर अप्लाई करें, 1 से 10 तक ही किया करें। अच्छा, फिल्टर अप्लाई करने के बाद आपने सर्च वॉल्यूम को के हिसाब से सॉर्ट करना है। इस वक्त ये किस हिसाब से सॉर्ट है? ऑर्गेनिक रैंक के हिसाब से। ठीक है, ये देखें ऑर्गेनिक रैंक इस वक्त आपको 1 नज़र आ रहा है, नीचे जाते जाएंगे शायद आपको इस पेज पे ये देखें 2 नज़र आ जाएगा, 2 के बाद 3 वाला नज़र आएगा। ठीक है, इस पेज पे नहीं होगा तो यहाँ टोटल 50 लिस्टें शो कर रहा है, अगले पेज पे जाके नज़र आ जाएगा, इस तरह से है। लेकिन आपको सर्च वॉल्यूम के हिसाब से सॉर्ट करना है, तरतीब में लगाना है। तो सर्च वॉल्यूम पे क्लिक कर लें। ठीक है, तो आपने देखा कि सर्च वॉल्यूम में सबसे जो ऊपर कीवर्ड आया है आइस क्यूब ट्रे, उसका सर्च वॉल्यूम कितना है? 1,16,000, बहुत ज़्यादा हाई है। और इसमें गिव अवेज कितने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे? 1000 प्लस, बहुत ज़्यादा गिव अवेज हैं। आपको ऐसा कीवर्ड फाइंड करना है मेन, जो कि 200-300 गिव अवेज तक हो। ठीक है, 250-300 गिव अवेज कर रहा हो, इससे बड़ा कीवर्ड ना करें। इसका मतलब ये है कि ये बहुत कंपेटिटिव प्रोडक्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आपको इसको लॉन्च करने के लिए, बहुत बड़ा कीवर्ड है। आपको मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए? अराउंड 10,000। तो यहाँ पर देखें ये 20,000 है, फिर सीधा ही 1700 पे चला गया। तो ये 20,000 वाले कीवर्ड को आप मेन कीवर्ड ले सकते हैं, लेकिन आप ऊपर वालों को इग्नोर करके इसको ले लेंगे तो आप क्या कर रहे हैं? आप जानबूझकर चीज़ों को ठीक से एनालाइज नहीं कर रहे। असल कीवर्ड उसका वही बनता है ऊपर वाला, लेकिन आप कहते हैं कि मैं ये वाला मेन कीवर्ड बना लेता हूँ।
आप इसमें लॉन्च भी कर लेंगे, फिर अगर इसकी ग्रोथ हो गई तो आप आउट ऑफ स्टॉक चले जाएंगे, बार बार जाएंगे तो आप इसमें फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने सुहेल कादिर बता दिया आपको इसका जवाब। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जो नया मेथड है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। एक प्रोडक्ट सर्च किया आपने जो कि आपकी क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है, हाई सर्च वॉल्यूम वाली है। ठीक है, तो अब क्या करें आपको ये आपके लिए मतलब वेस्ट है। अब आप नई प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो ये वाली जो आपने सर्च की है ये वेस्ट हो गई। लेकिन हम इसको ही यूज़ करते हुए कोई और प्रोडक्ट ढूंढते हैं। वो कैसे? इस वक्त जो हमने फ़िल्टर अप्लाई किया है वो ऑर्गेनिक रैंक का अप्लाई करने के बाद सर्च वॉल्यूम के हिसाब से सॉर्ट कर लिया। अब आप ऑर्गेनिक रैंक वाला फ़िल्टर हटा दें। ठीक है, मैंने ऑर्गेनिक रैंक वाला फ़िल्टर हटाया। ठीक है, उसके बाद मैं ऑर्गेनिक रैंक पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मुझे इनऑर्गेनिक कीवर्ड चाहिए। इनऑर्गेनिक मीन्स इररेलेवेंट कीवर्ड्स। तो अब मैंने ऑर्गेनिक रैंक पे क्लिक किया 2 दफ़ा, तो ये उल्टा रैंक नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अब शो होगा। देखें 306 नज़र आ रहा है पहले नंबर पे। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब मैं कर ये रहा हूँ कि जो मैं अब प्रोडक्ट ढूंढ रहा हूँ ना, जो हमने एसिन निकाला था उसके इररेलेवेंट कीवर्ड्स में कोई प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके पास बहुत सारे कीवर्ड्स थे, कुछ ऑर्गेनिक थे कुछ इनऑर्गेनिक थे। इनऑर्गेनिक जो होते हैं वो उनमें बहुत सारे इररेलेवेंट होते हैं। ठीक है, अब देखें ये पहला जो कीवर्ड आपको नज़र आ रहा है ये है ही कुछ और है। हमने आइस क्यूब ट्रे को सर्च किया था, तो ये ड्रॉर्स आ रहे हैं 3 ड्रॉर। ठीक है, इसी तरह राउंड आइस क्यूब बॉल ट्रे, तो ये राउंड आइस क्यूब बॉल ट्रे है, ये कुछ ना कुछ मिलता जुलता है उस प्रोडक्ट से। लेकिन ये देखें इसका रैंक क्या है, 306। इसको हम ओपन करते हैं। ठीक है, इस तरह हम मज़ीद देखते हैं कि नंबर ब्लॉक्स फॉर बेबी वीक्स, नंबर ब्लॉक्स। अच्छा, ये कोई प्रोडक्ट है बच्चों के खेलने की है शायद। तो आइस क्यूब ट्रे जैसी ही प्रोडक्ट है ये वाली। ठीक है, इसको तो हम नहीं देखेंगे, ये उससे मिलती जुलती ही है। तो ये अगर वो हाई सर्च वॉल्यूम है ये भी वैसी ही होगी। अच्छा, ये हमारे पास नई प्रोडक्ट आ गई है, नंबर ब्लॉक्स फॉर बेबी वीक्स। अच्छा, हाँ जी, हम कोई और प्रोडक्ट भी देख लेते हैं यहाँ से। रिकॉर्ड स्टोरेज क्रेट, आइस क्यूब ट्रे फॉर विस्की ड्रिंक्स, फूड स्टोरेज पिक्चर। अच्छा जी, प्लास्टिक आइस स्कूप फॉर आइस बकेट, ग्लास बॉटल रबर स्लीव। ये देखते हैं क्या है। तो इस तरह से अब आपके पास जो प्रोडक्ट नज़र आ रही हैं वो इररेलेवेंट हैं उस कीवर्ड से जो हमने जिसका एसिन निकाला था। चलें जी, ये आ गई आपके पास प्रोडक्ट है, सिलिकॉन स्लीव्स हैं ये। ठीक है, इसके बाद आपका क्या काम होगा, इसके बाद आपने किसी एक लिस्ट को ओपन करना है, उसका एसिन कॉपी करें और उसको रिवर्स करके मेन कीवर्ड निकालें। जब मेन कीवर्ड आप निकाल लेंगे तो उस पर फिर जंगल स्काउट चला के चेक करें, एनालाइज करें उसको। ठीक है, तो वही काम, जस्ट प्रोडक्ट ढूंढने का तरीका डिफरेंट है। ये देखें, ये आपके सामने वीडियो नज़र आ रही है। ठीक है, ये वीडियो जिस लिस्ट पे चल रही है उसके ऊपर लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। तो ये इसका मतलब है इन्होंने पीपीसी के ऊपर वीडियो लगाई हुई है, वीडियो कैंपेन चलाई हुई है। ठीक है, ये कब होता है, जब आप ब्रांड रजिस्टर करवा लेते हैं। जब आपकी ब्रांड रजिस्ट्री होती है उस वक्त अमेज़ोन आपको ये प्रिविलेज देता है कि आप वीडियो पीपीसी भी चला सकते हैं। ठीक है, ये आगे की बात है, लेकिन अब यहाँ पर आपको सिर्फ मैंने आपको ये भी बताया था कि अमेज़ोन कुछ लिस्टें देखें। हम इसी बंदे की लिस्ट देखते हैं ओपन करके, इसके पास कितने इमेजेस हैं। ठीक है, मैंने आपको मेथड बता दिया होगा कि मेथड आपने किस तरह से प्रोडक्ट सर्च करनी है। अच्छा, देखें ज़रा,
कितनी टोटल इमेजेस हैं? 3 और 4 7 हैं। 7 में से 6 इमेजेस हैं और एक वीडियो है। ये देखें वीडियो है ये। ठीक है, तो ये वीडियो कब चलाई जाती है? जब आपके पास अमेजोन की ब्रांड रजिस्ट्री होती है, तब आप चला सकते हैं, उससे पहले नहीं चला सकते। ठीक है जी। ठीक है, इसमें तो कोई वेरिएशन नहीं है, ये पैक ही बिक रहा है। लेकिन हम ऐसी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पीसीज हों। ठीक है, ये तो बड़े बड़े 6 बॉटल्स हैं ना। लेकिन अगर ऐसी प्रोडक्ट हो जिसमें बहुत छोटे छोटे पीसेस हैं, कोई 50-60 पीसेस हैं या 15-20 पीसेस हैं, ठीक है, पैक बना हुआ है, किट है कोई, तो ऐसी प्रोडक्ट्स को हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, क्योंकि उसमें रिटर्न्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करें प्रोडक्ट आसान हो। ठीक है, कोई आसान प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो आसान वही होती है जिसमें वेरिएशंस भी ना हो और पीसेस कम से कम हो। कुछ प्रोडक्ट्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें पीसेस को जोड़ने से उसको यूज़ कर सकते हैं। आपने तरीका भी बता दिया कि पीसेस को किस तरह से जोड़ना और किस तरह से यूज़ करना है, लेकिन अगर कस्टमर को ना समझ आई तो वो भी आपके पेटे पड़ेगा, वो रिटर्न कर देगा, कहेगा नहीं मुझे ये चीज़ ही नहीं अच्छी लगी, मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है ये। ठीक है, तो वो रिटर्न आ जाएगा। इसलिए कोशिश ये करनी है कि चीज़ कोई जो भी चूज़ करें वो आसान हो, टूटने वाली ना हो, पीसेस बहुत ज़्यादा ना हो, उसमें वेरिएशन कम हो। जी, सारा मेथड अब वही करना है आपने। इररेलेवेंट कीवर्ड से सिर्फ आपने प्रोडक्ट उठाई है। अब उसके बाद आप उसका टाइटल में से कीवर्ड उठा लें, उसको सर्च कर लें, या आप उसी का एसिन उठा के उसकी रिवर्स करके वहाँ से मेन कीवर्ड उठा के सर्च करें, जंगल स्काउट पे एनालिसिस करें। ठीक है, तो सारा काम वही है। ये मेथड जो है इसको कोशिश करेंगे ज़्यादा अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ से जो प्रोडक्ट्स निकलेंगी वो आपको मोस्ट प्रोबेबली हर किसी के पास नहीं होंगी। ठीक है, अगर आप माइनस स्ट्रिंग वाला मेथड अप्लाई करोगे तो वहाँ पर हर बंदा वही अप्लाई कर रहा होता है, तो वहाँ से प्रोडक्ट्स आपको नहीं मिलेंगी, मतलब अच्छी प्रोडक्ट्स मिलने के चांसेस कम होंगे, वो सबके पास वही जा रही हैं। इररेलेवेंट कीवर्ड्स वाले मेथड से आपको कुछ फिर भी ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो आप एक बंदा नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जितने भी कर सकें इररेलेवेंट कीवर्ड्स वाले प्रोडक्ट में से निकालें। तो ये किसके इररेलेवेंट हो? जिसमें ऐसा एसिन जिसके पास बहुत सारा डेटा है, जिसके पास काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स हैं, वहाँ से इररेलेवेंट में जाएं, क्योंकि वहाँ पर चांसेस ज़्यादा हैं कि बहुत सारी कीवर्ड्स उसके पास होंगे जिन जो कि इररेलेवेंट हैं। ठीक है जी, इस पे बात हो चुकी थी कि आपने 10 कीवर्ड्स, जो भी प्रोडक्ट आप की सिलेक्ट होगी, तो उसके बाद आपने 10 कीवर्ड्स यहाँ डालने हैं, टोटल 10 करने हैं। और यहाँ पर 10 कीवर्ड्स करने का क्राइटेरिया यही है कि वो एक तो रेलिवेंट हों, दूसरा उनके टोटल गिव अवेज जो सम बने वो ज़्यादा ना हो, मतलब 1000 से कम होना चाहिए, ऑलमोस्ट 500 600 700 इतना होना चाहिए गिव अवेज का सम। 10 कीवर्ड्स के ऊपर टोटल गिव अवेज का सम जो है वो इतना होना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा आ रहा है तो छोटे कीवर्ड्स उठा लें। ठीक है, पहले 3 के बाद बाकी कीवर्ड छोटे उठा लें, जिसमें 8 या 16 गिवअवेज करने पड़ रहे हैं आपको, लेकिन आपने 10 कीवर्ड्स पूरे करने हैं रेलिवेंट चेक करने के बाद, रेलिवेंसी के बाद। ठीक है, अच्छा, जब आप ये कर लेंगे तो अगला काम आपका जो है वो है आपने सोर्सिंग पे काम करना है। तो मैं अभी आपके साथ सिर्फ सोर्सिंग की शीट जो है आपके सामने नज़र आ रही है। इसमें देखें, इसमें क्या चीज़ें हैं। आपने कंपेटिटर चूज़ कर लिया हुआ पहले। ठीक है, आपने जब मुझे फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट सबमिट करनी है, आपने उस वक्त ही एक कंपेटिटर चूज़ किया था और उसके हिसाब से बजट भी मुझे बताया था आपने। ठीक है, तो वो कंपेटिटर जो भी होगा उसका एसिन यहाँ लिख दिया आपने। ठीक है, उसके बाद सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे वो बेच रहा है उसकी सेलिंग प्राइस लिखेंगे। फिर अमेज़ोन की फ़ीस है, ठीक है, प्रोडक्ट की कॉस्ट है और फ्रेट कॉस्ट है। प्रोडक्ट की कॉस्ट कहाँ से लेते हैं हम? ये हम अली बाबा से चेक करेंगे। और फ्रेट कॉस्ट जो है वो जो आपकी प्रोडक्ट का वेट होगा, ठीक है, जो भी वेट होगा वो आप यहाँ पुट पुट कर देंगे। जब यूके में आप यूएस में काम कर रहे हैं तो वो पाउंड्स में होता है। सपोज करते हैं जी 0.2 पाउंड्स हैं,
तो मैंने 0.2 पाउंड 0.2 लिख दिया, तो ये पाउंड को केजी में कन्वर्ट कर दिया नेक्स्ट कॉलम में। तो केजी यहाँ आया, 1.5 का मैंने एक शिपिंग का रेट ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। 1.7 में कर देता हूँ इसको, $1.7 पर केजी। तो ये शिपिंग जो है इसकी कैलकुलेट हो गई $0.15, जो कि यहाँ देखें फ्रेट में आ रही है, ठीक है। और बैंक चार्जेस होते हैं, जो भी आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी, अलीबाबा से आपने परचेजिंग की, उसका 4% जो है वो बैंक चार्जेस होते हैं, वो भी हम लिख देते हैं। फिर लैंडिंग कॉस्ट है। लैंडिंग कॉस्ट क्या होती है? लैंडिंग कॉस्ट के अंदर तीन चीज़ें आ जाती हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये 2.1, प्लस जो फ्रेट आपको, फ्रेट क्या होता है? आपने चाइना से चीज़ को उठाकर यूएस में रखना जाकर, ठीक है। वो जो शिपमेंट के चार्जेस हैं और ड्यूटीज़ वगैरह सब कुछ है, वो फ्रेट में आता है, ठीक है। तो वो आपकी प्रोडक्ट के वेट के हिसाब से और वॉल्यूम के हिसाब से इसकी फ्रेट कैलकुलेट होगी। आपने ये लिखी है, ये प्लस करेंगे, प्लस बैंक चार्जेस, ये 4%। इन तीनों को मिलाएंगे तो ये हमारी लैंडिंग कॉस्ट बनती है। तो लैंडिंग कॉस्ट का मतलब होता है आपकी प्रोडक्ट जो है वो अपने परचेज करके चाइना से यूएसए में अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचा दी, जितना एक्सपेंस आएगा उसको आप लैंडिंग कॉस्ट बोलते हैं। उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन है। प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलता है? आपकी जो भी सेलिंग प्राइस है उसमें से लैंडिंग कॉस्ट और अमेजोन फ़ी, ये दोनों माइनस कर देंगे, बाकी जो बचता है वो आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। अमेजोन अपनी फ़ीस काट लेगा और आपको लैंडिंग कॉस्ट जो पड़ी है, दोनों चीज़ें आपकी सेलिंग प्राइस में से माइनस हों तो आपके पास प्रॉफिट आ जाता है, और ये परसेंटेज में यहाँ शो किया हुआ है, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ आपको इसका ओवरव्यू दिया, इसको हम नेक्स्ट क्लास में यूज़ करेंगे। इसकी प्राइसेस जो है किसी एक प्रोडक्ट के हिसाब से हम इसको पूरा फिल करेंगे, लेकिन उससे पहले तक आपने जो है अपनी प्रोडक्ट के बारे में 10 कीवर्ड्स तक काम करना है, ठीक है। तो परसों के लेक्चर में इसको हम इस चार्ट को फिल करेंगे। मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया अभी बस।